एक शुद्ध सामायिक में इतनी ताकत है कि व्यक्ति अपने सारे गुनाहों पापों को क्षण में भस्म कर सकता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो और कुछ बड़े बड़े तप नियम व्रत धारण न भी कर सके तो एक सामायिक तो कम से कम करे ही। तो जो लोग सामायिक का पाठ नहीं जानते क्योंकि उन्हें कंठस्थ नहीं है या वो प्राकृत में है, तो वो इस तरह से भी सामायिक कर सकते हैं, ये बोलकर कि 48 मिनट के लिए सब तरह के पाप कर्मों को करने का त्याग है। इस प्रकार से बोलते ही व्यक्ति 48 मिनट के लिए कोई भी संसार से संबंधित न बात कर सकता है, न सोच सकता है, न शरीर से सांसारिक कार्य कर सकता है। वो 48 मिनट के लिए साधु बन चुका है। इस दौरान वो आत्मचिंतन कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। संसार में हम इतने उलझे रहते हैं, घर गृहस्थी के झंझटों में, सोशल मीडिया में, रिश्ते नातों में, कि एक बार के लिए हम भूल ही जाते हैं कि हमें मरना भी पड़ेगा, हमें शरीर छोड़कर जाना भी होगा। धीरे धीरे हमारा समय समाप्त हो रहा है और हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। इसलिए जब हम सामायिक करते हैं तो सांसारिक कार्यों पर एक ब्रेक लगता है और हम भीतर की ओर लौटते हैं। तो एक धक्का सा लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, संसार के नाटक में दिन ब दिन उलझता ही जा रहा हूँ। जो वास्तव में मेरे साथ जाने वाले मेरे पुण्य है वो तो मैं कर ही नहीं रहा, पाप ही पाप इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक अंतर चेतना झटका देती है और व्यक्ति जागने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए सामायिक का इतना महत्व है कि वो व्यक्ति को भीतर से झकझोरती है। अगर व्यक्ति सामायिक नहीं करेगा तो न तो उसे भीतर जाने का मौका मिलेगा, न आत्मचिंतन होगा और ना ही खुद की खोज होगी। बेकार की बातों में समय व्यर्थ हो जाएगा और एक दिन लगेगा कि अब मृत्यु नज़दीक है। तब कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक पछतावे के सिवा। तो जब तक समय है, बुढ़ापे ने घेरा नहीं डाला है, इंद्रियां शक्तिशाली है, रोगों ने आक्रमण नहीं किया है, तब तक आत्मखोज हो जानी चाहिए। और आत्मखोज का सबसे अच्छा तरीका है सामायिक। तो जानते हैं सामायिक के पाठ को। करेमि भन्ते सामायियम सावज्यम जोगम पचक्कामि जाव नियमं मुहूर्तम एगम पजुआसामि दुविहम तिविहेनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस भन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पानम वोसिरामि। यानी हे भगवान, मैं सामायिक करता हूँ, पापकारी प्रवृत्ति या सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। समय का जितना काल है यानी एक मुहूर्त के लिए मैं उनका पालन करता हूँ, 2 करण 3 योग से। न करूँगा न कराऊँगा, मन से वचन से काया से। उन सारे पूर्वकृत सावध्य योगों से हे भगवान मैं निवृत्त होता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ, उनकी गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ और आत्मा को पापों से दूर करता हूँ। और जब 48 मिनट हो जाए तो सामायिक आलोचना पाठ बोले कि 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ या करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो या समय से पहले ही सामायिक को पूरा किया हो, तो तस मिच्छामि दुक्कडम, इनसे लगे मेरे सारे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। इसके बाद 5 बार नवकार मंत्र का पाठ बोले। तो इस तरह एक दिन की एक सामायिक पुण्य पाप में बैलेंस रखती है और हमें भीतर की ओर, आत्मा की ओर अग्रसर करती है। तो कितने लोगों को सामायिक का पाठ कंठस्थ है और कितने लोगों को कंठस्थ नहीं है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।